नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर योगेश हरवानी, नोबल गैस्ट्रो हॉस्पिटल अहमदाबाद और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं। आज हम मोटापे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि मोटापा एक खुद ही बहुत बड़ी बीमारी है और ये दूसरी बीमारियों को भी आमंत्रण देती है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, नपुंसकता, फैटी लीवर, सांस लेने में दिक्कत होना रात को, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बोलते हैं, फ्यूचर में जोड़ों का दर्द, ये सब मोटापे की वजह से हो सकते हैं। और हृदय रोग भी मोटापे की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक। मोटापे के लिए 4 प्रकार की ट्रीटमेंट हम जानते हैं। एक होता है कि डाइट फॉलो किया जाए, दूसरा होता है कसरत किया जाए, तीसरा होता है ऑपरेशन किया जाए और चौथा अब एंडोस्कोपी के जरिए भी हम वजन कम कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज और डाइट काफी लोग फॉलो करते हैं और वो करना भी चाहिए, लेकिन जितने भी विज्ञापन हुए हैं उससे एक्सरसाइज और डाइट से सिर्फ 4 या 5% ऑफ बॉडी वेट कम होता है। और जैसे ही आपका मोटिवेशन डाइट या एक्सरसाइज से चला जाता है तो फिर से आप वही खाना पीना लाइफस्टाइल शुरू कर देते हैं, जिससे वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको ज्ञान दूंगा ESG के बारे में, जिसको कहते हैं एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। ये एक टेक्निक है जिससे हम वजन कम करते हैं और ये एंडोस्कोपी से किया जाता है, यानी कि कोई भी बाहर चीर फाड़ किए बिना, कोई भी इंसिजन दिए बिना कोई लेप्रोस्कोपी के ये काम आराम से एंडोस्कोपी से हो सकता है। तो इसको कहा जाता है एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। तो एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी किस तरह से काम करता है? तो आप सबको ये महसूस होता होगा कि जब भी भूख लगती है तब हम खाना शुरू करते हैं और जब तक हमारा पेट नहीं भरता हमें सेंसेशन नहीं आता कि भाई अब खाना बंद कर दो कि पेट भर गया है ना। तो हमारा जो पेट होता है वो 1000 ml का होता है अप्रोक्सीमेट। अब जब तक ये 1000 ml फील नहीं होता, हमारे ब्रेन को ऐसे सेंसेशन नहीं जाते कि भाई अब पेट भर गया है, अब खाना बंद करो। तो ESG इसी बात का फायदा उठा के हमारा वजन कम करने में मदद करता है। ESG का मतलब है एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, यानी कि जो पेट आपका 1000 ml का है उसे हम 400 या 500 ml का बना देते हैं। अंदर स्यूचर लेके, टांके लेके हम इसको एंडोस्कोपी से कम कर देते हैं, यानी कि आपका पेट जो 1000 ml का था वो 400 या 500 ml का बन जाता है और आपको भूख भी उसी प्रकार लगती है। जब आप 400 ml खाना खा लेते हो तब आपका पेट ब्रेन को सेंसेशन देता है कि भाई अब हमारा पेट भर गया है और आप खाना बंद करो, और धीरे धीरे इससे वजन आपका कम होता है। अब काफी लोग हमसे ये पूछते हैं कि सर्जिकल और एंडोस्कोपी में क्या फर्क है? तो एंडोस्कोपी में ये फर्क है कि एंडोस्कोपी सर्जरी नहीं है, ये एंडोस्कोपी से ही होता है, मुंह से ही एंडोस्कोपी से किया जाता है और इसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती है, कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता। अगला प्रश्न जो आता है वो हमें ये आता है कि ESG के कौन से पेशेंट्स को फायदा करती है, एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी कौन से पेशेंट्स में ज्यादा फायदेमंद होती है? तो ये हम डिसाइड करते हैं बॉडी मास इंडेक्स पे। बॉडी मास इंडेक्स ये होता है कि आपके वजन और आपकी हाइट के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। इंडियन बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो होता है 18 से 24। अगर आप 24 से 30 तक की BMI रखते हैं तो इसका मतलब कि आप ओवरवेट है, और 30 के ऊपर ये मोटापे में माना जाता है। तो जिन लोगों को 25 से लेके 40 तक की बॉडी मास इंडेक्स होती है, ऐसे पेशेंट्स एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी के लिए आइडियल पेशेंट्स होते हैं। तो जिन पेशेंट्स को 40 तक की BMI है उसमें एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी आसानी से किया जा सकता है और उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। दूसरा ये प्रश्न हमें आता है कि क्या ये डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को काबू करता है? क्या हमारी दवाइयां बंद हो जाएंगी वजन कम होने के बाद? तो जितने भी स्टडीज या विज्ञापन हुए हैं,
इन सब में ये पाया गया है कि ESG के बाद जो वजन कम होता है उसमें आपका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों ही कंट्रोल होता है। और जिन लोगों को डायबिटीज और बीपी की आगे रिस्क फैक्टर है, यानी कि आप मोटे हैं तो चांस है कि आप आगे जाके डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो सकता है, उनमें भी ये प्रिवेंशन हो सकता है। दूसरा ये प्रश्न हमें कई बार लोग पूछते हैं कि कितना वजन कम होगा। तो हमारा जो वजन होता है उसमें 20 to 25% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, यानी कि अगर आपका वजन 100 किलो है तो आपका वजन 20 to 25% ऑफ द वेट लॉस होगा, मतलब आपका वजन 75 kg तक इससे लॉस हो सकता है। कितने टाइम में लॉस हो सकता है? तो 6 महीने तक धीरे धीरे सबसे ज्यादा पहले महीने में ही 10 किलो कम हो जाता है, बाकी का 10-15 किलो आपका आने वाले 6 महीने में धीरे धीरे कंट्रोल होता है। और एक प्रश्न हमें काफी बार पूछा जाता है कि एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी में क्या खाना हम पुराना जैसे खाते हैं वैसे खा सकते हैं या हमेशा के लिए डाइट चेंज हो जाएगा? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें 3 तरह के काम होते हैं, जैसे कि पेट को छोटा करना, एक्सरसाइज और डाइट दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको आगे भी फॉलो करनी होगी। और तीसरा है मोटिवेशन। हमारे डाइटिशियन, हमारे एक्सपर्ट्स ये प्रोसीजर के बाद, ESG के बाद आपके कंटिन्यूअस संपर्क में रहते हैं ताकि आप मोटिवेटेड रहें। आपका डाइट हर हफ्ते बदला जाता है और वही डाइट आपको फॉलो करना होता है। ये ऑनलाइन या फोन से भी होता है। तो डाइट आपको जरूर फॉलो करना है पहले 6 महीने के लिए। उसके बाद आप जो चाहे वो खा सकते हैं, लेकिन उसकी एक क्षमता होती है, लिमिट होती है, जो हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जाता है कि इसको कितना समय लगता है। तो ये जैसे मैंने बताया, ये 1 से 1.5 घंटे का ही काम होता है। ये डे केयर प्रोसीजर होता है, यानी कि इसमें एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है। आप शाम तक घर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कुछ केस में जैसे थोड़ा बहुत पेट में दर्द है या उल्टी वगैरह हो रही है तो उस केस में हम 1 रात आपको हमारे साथ एडमिट करते हैं। अगला प्रश्न हमसे ये भी पूछा जाता है कि क्या मेरा वजन फिर से बढ़ेगा या नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप डाइट ढंग से नहीं फॉलो करते हैं या आप एक्सरसाइज नहीं कंटिन्यू रखते हैं या आप मोटिवेटेड नहीं हैं, तो आपका वजन 1.5-2 साल बाद बढ़ सकता है। अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं, अगर मन में ये ठान के लेते हैं कि नहीं मुझे इसी तरह से डाइट फॉलो करना है, तो आपका वजन आगे नहीं बढ़ेगा और ये मेंटेन ही होगा। इस बात को हमने नाम दिया है सेलिब्रिटी मेंटालिटी। यानी कि अगर आप कोई एक्टर या एक्ट्रेस से आज ये बोले कि चलो भाई आप ये खा लो वो खा लो, तो वो कभी भी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा कैरियर इसी पे डिपेंडेंट है, मेरे फिजिक पे ऊपर डिपेंडेंट है। तो यही मेंटालिटी, सेलिब्रिटी मेंटालिटी आपको भी लानी होगी। उसमें हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डाइटिशियन आपकी जरूर मदद करेंगे। आगे ये प्रश्न आता है कि क्या हम इस स्यूचर्स को निकाल सकते हैं आगे? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इन स्यूचर्स को निकालना नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम पेट को हमेशा छोटा रखें। अगर हम स्यूचर्स निकाल देते हैं तो जो पेट आपका 500 ml बना है या 400 ml बना है वो फिर से 1000 ml का हो जाता है और आप उतना ही खाना खाने लग जाते हैं। इसका मतलब कि आपका वजन फिर से उतना का उतना ही बढ़ सकता है। इसलिए इसमें स्यूचर निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न ये आता है कि क्या ESG के बाद हमें कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, हमें कोई मल्टीविटामिन लेने पड़ेंगे या मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा, मैं अपना काम कर पाऊंगा कि नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम इसमें सिर्फ पेट को छोटा कर रहे हैं। यानी कि जो आप 400-500 ml खाएंगे वो सारा का सारा न्यूट्रिशन आपकी इंटेस्टाइन यानी कि आपकी आंतों से अब्जॉर्प्शन होगा और आपको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न ये भी आता है कि क्या बहुत ज्यादा वजन कम हो जाएगा? तो इसमें जैसे मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा आपका 30% वेट लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम आंतों को छूते नहीं है।
बहुत सारे सर्जरीज में जिनमें पेशेंट्स का ओवरवेट होता है, जैसे कि 50 BMI हो गया, 45 BMI हो गया, इन केसेस में आंतों को भी बाईपास किया जाता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया में बहुत फर्क पड़ता है। और इस वजह से काफी बार सर्जरी के बाद लोगों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है और वजन बहुत कम होता है। एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी में ऐसी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है और मैक्सिमम जो आपका वेट कम होता है वो 25 से 30% होता है, अप टू 25 तो होता ही है, बहुत से बहुत 30%। अगला प्रश्न ये आता है कि ESG के साइड इफेक्ट्स क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ESG के बहुत मामूली साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे 1-2 दिन थोड़ा भारीपन लगना, पेट में दर्द होना, उबके आना, वो दवाइयों से इजीली मैनेजेबल है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें कहीं हम काटा पीटी नहीं करते और न तो काट के कुछ हम हाथ जोड़ते हैं, तो इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी साइड इफेक्ट जैसे कि परफोरेशन, ब्लीडिंग होना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये जो टेक्निक है वो टोटली बिना कोई साइड इफेक्ट की टेक्निक है और डे केयर टेक्निक। अगला प्रश्न जो हमें काफी बार आता है, जैसे कि हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो हमारे पास बहुत ही फैटी लीवर के पेशेंट्स आते हैं। अब फैटी लीवर क्यों होता है? मोटापे की वजह से होता है, और ये फैटी लीवर आगे लीवर को परमानेंट नुकसान भी दे सकता है, जिसको सिरोसिस कहते हैं। तो जिन लोगों को फैटी लीवर है उनमें भी ये टेक्निक काफी फायदा करती है। अगर आपका वजन 20 से 25% कम होता है तो फैटी लीवर का इश्यू भी सॉल्व होता है। मैं मानता हूं कि एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, सेफ टेक्निक है वजन कम करने की, और इस वीडियो के सहाय से मैंने आप तक काफी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। आगे भी हम ये प्रयास करेंगे कि आपको इसके बारे में और से और नॉलेज दे सके। अगर आप और पर्सनल जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए ईमेल आईडी और फोन पर व्हाट्सएप से या कॉल करके जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।